डीआरडीओ हासिल कर चुका है वो गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी जिसके लिए चीन छोड़िए तड़प रहे हैं अमेरिका और यूरोप। भारत की उस मिलिट्री तकनीक पर अमेरिका का सबसे बड़ा कबूलनामा। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ और इसरो इन दिनों फुल फॉर्म में चल रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी गुड न्यूज दे रहे हैं कि दुनिया की सांसें थम जा रही हैं। अब अमेरिका ने भारत को लेकर के कुछ ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने यूरोप और चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि चीन भले ही कितने भी प्लान तैयार कर ले, उसे अच्छे से ठोकने के लिए जो तैयारी भारत ने की है, यकीन मानिए अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी को जब इस बात की खबर लगी तो उसके भी कान ठंडे हो गए, क्योंकि चीनी सेना की करतूतों से भारत परेशान हो उठा है और अब चीन का फाइनल ट्रीटमेंट करने के लिए भारतीय सेना का ऐसा लड़ाका सामने आने वाला है जो चीन का भुर्ता बना देगा। यह भी डिक्लेयर हो चुका है कि भारत ही वो मुल्क है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। मतलब दोस्तों, कुछ वक्त पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही भारतीय सेनाओं के हाथों में ऐसे हथियार आने वाले हैं जो दुश्मन देशों ने ना देखे होंगे ना सुने होंगे, जिनकी काट खुद भारत ही रखेगा और उनका वार भी भारत ही करेगा। और दोस्तों, अब खुद अमेरिका कहने लगा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि चीन और अमेरिका ऐसी मिसाइलों में लगातार फेल हो रहे हैं। और दोस्तों, अब दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर भारत कर क्या रहा है, कौन से हथियारों पर काम कर रहा है जिनकी ताकत और तकनीक केवल डीआरडीओ के पास है। तो चलिए दोस्तों, इनको जानते हैं। भारत ने तैयार कर लिया सबसे अहम सैन्य प्लूटोनियम। दुनिया के सामने एक साथ आएंगे 210 परमाणु हथियार। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चौतरफा घिर चुका भारत बहुत जल्दी से अपने एटमी बेड़े को मजबूत करने में जुटा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत ने 140 से लेकर के 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम पैदा कर लिया है। हालांकि भारत के पास अभी 160 परमाणु बम ही मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, जिससे उसे जल्द ही नए परमाणु हथियारों की जरूरत महसूस होगी। इतना नहीं, भारत परमाणु बमों को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का निर्माण भी कर रहा है। दोस्तों, पहले भारत के निशाने पर केवल पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन पर पूरा का पूरा फोकस हो चुका है और यही वजह है कि अग्नि 5 जैसी परमाणु मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका के दिग्गज वैज्ञानिकों ने अपनी ताजा परमाणु नोटबुक में कहा है कि भारत तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 4 नए हथियार सिस्टम का निर्माण कर रहा है ताकि वर्तमान परमाणु बम गिराने वाले फाइटर जेट, जमीन और समंदर आधारित डिलीवरी सिस्टम को या तो मजबूत बनाया जा सके या फिर उन्हें बदला जा सके। और दोस्तों, इनमें से कई सिस्टम पूरा होने की कगार पर हैं और जल्द ही युद्ध में अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत 210 परमाणु बमों को बनाने के लिए जरूरी प्लूटोनियम को पैदा कर रहा है। भारत के पास अभी 70 से लेकर के 150 किलोग्राम प्लूटोनियम मौजूद है और माना यह जा रहा है कि भारत चीन को ध्यान में रखते हुए जिन मिसाइलों को बना रहा है उनके लिए परमाणु बम बनाने में अतिरिक्त प्लूटोनियम की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि भारत अपने परमाणु रणनीति में पहले पाकिस्तान को सेंट्रिक था, लेकिन अब उसका पूरा का पूरा फोकस चीन पर हो चुका है। इतना ही नहीं, भारतीय मिसाइलों के रेंज में अब चीन के ज्यादातर इलाके आ चुके हैं। भारत के पास अब जमीन, हवा और पानी तीनों से ही परमाणु बमों को दागने की क्षमता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत 8 अलग अलग तरह के परमाणु क्षमता वाले सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 जमीन आधारित और 2 समंदर आधारित मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा 4 सिस्टम अभी बनकर के तैयार होने की स्थिति में है। भारत के सैन्य प्लूटोनियम को मुंबई में भाभा परमाणु शोध संस्थान में बनाया जा रहा है। भारत एक और प्लूटोनियम पैदा करने वाले रिएक्टर को बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत सैन्य रूप से अपने से ज्यादा ताकतवर चीन के खिलाफ परमाणु सैन्य बलों को मजबूत बनाने में अगले 1 दशक में कई सैन्य क्षमताओं को विकसित कर लेगा। ये विकास संभावित रूप से भारत के परमाणु हथियारों को लेकर के पाकिस्तान के दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर देगा। दोस्तों, आज की डेट में भारत पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करने वाली नीति का पालन करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अपनी परमाणु नीति को चीन और पाकिस्तान में बांट रहा है।
भारत को चीन के खिलाफ विश्वसनीय परमाणु पलटवार की ताकत की जरूरत है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु हथियारों और लॉन्चर्स को अलग अलग रखता है, लेकिन पिछले एक दशक में इनको लॉन्च करने के लिए जरूरी तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अपने परमाणु बमों को एयरबेस के अंदर रख रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत साल 2003 तक केवल फाइटर जेट और बॉम्बर की मदद से ही परमाणु हमला कर सकता था, लेकिन इसके बाद पृथ्वी 2 परमाणु बम दागने वाली मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। कई मिसाइलों के विकास के बाद भी भारत की परमाणु क्षमता में अभी भी लड़ाकू विमानों की अहमियत सबसे ज्यादा है। भारत के पास मिराज 2000 फाइटर जेट, जैगुआर बॉम्बर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ परमाणु पलटवार के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारत ने हाल ही में राफेल फाइटर जेट खरीदा है, जो वो फ्रांस की वायुसेना में परमाणु हमला करने में सक्षम विमान है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी बीच भारत का तेजस विमान धमाकेदार एंट्री ले चुका है। भारत के पास मिसाइलों के जरिए परमाणु बम गिराने की क्षमता है। कम दूरी के लिए पृथ्वी 2 और अग्नि 1, मध्यम दूरी के लिए अग्नि 2 और अग्नि 3 हैं। भारत 3 और अग्नि सीरीज की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। ये मीडियम रेंज की अग्नि P, अग्नि 4 और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि 5 हैं। अग्नि 5 मिसाइल चीन के ज्यादातर इलाकों में तबाही मचा सकती है। भारत के पास समंदर से भी परमाणु बम दागने की क्षमता है। इसके लिए 2 मिसाइलें भारत के पास हैं। ये हैं धनुष, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, और K-15 मिसाइलें हैं। दोस्तों, भारत K-4 मिसाइल भी बना चुका है, जिससे लंबी दूरी तक हमला किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत इससे भी आगे बढ़कर के एक ऐसे प्लान पर काम कर चुका है जो दुनिया में तबाही मचा सकता है। भारत का DRDO शुरू करने वाला है ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। थर्मोन्यूक्लियर बम बना देगा भारत को और ज्यादा घातक। दोस्तों, सबसे अहम बात, भारत पे थर्मोन्यूक्लियर बम बना रहा है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा होने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरी धरती को तबाह करने के लिए काफी होगा। दोस्तों, एक थर्मोन्यूक्लियर बम का विस्फोट उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे सूरज की ऊर्जा काम करती है। ये पारंपरिक परमाणु बमों से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से रोशनी, गर्मी और कई तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। इस धमाके से एक शॉक वेव भी निकलती है, जो धमाके की वजह से कई किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से जाती है। इसकी चपेट में आने वाली हर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। थर्मोन्यूक्लियर बम से निकलने वाली रोशनी को अगर कई किलोमीटर दूर से भी देख लिया जाए तो हमेशा के लिए अंधापन आ सकता है। बम से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसकी चपेट में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आग का तूफान आ गया हो। बम विस्फोट से निकलने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर देता है और दुनिया भर में ये फैल जाता है। दोस्तों, भारत का थर्मोन्यूक्लियर बम दुनिया का सबसे ज्यादा तबाही वाला हथियार साबित होगा, जिसकी तकनीक को लेकर के अमेरिका छोड़िए, चीन और यूरोप भी परेशान हो चुके हैं। क्योंकि भारत इसमें सफल हो जाता है तो फिर भारत की दुनिया में सल्तनत कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।